बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? बेटा वालेकुम अस्सलाम। अनस बिन ज़हीर, कैसे हो? खैरियत से हो? ओके, माशाल्लाह, गुड। हाँ, तो कहाँ पर थे हम कल? वालेकुम अस्सलाम मुबश्शिरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम असदुल्लाह, हाउ आर यू? गुड। 3.6 एंड की थी, बिल्कुल। इसका मतलब है हमारा चैप्टर 3 एंड हो गया था और हमने कहा था आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम? कोई गैस कर सकता है? 8? नहीं, 1 नहीं। जी जी, कल आंसर 12.10 आया था। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट। बहुत बड़ा चैप्टर है। वैसे तो इसकी एक्सरसाइजेस 14 है, लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि रिडक्शन हुई हुई है तो 9 क्लास में एक्सरसाइजेस कम है इसकी, ठीक है। बाकी जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो आप मैट्रिक में भी पढ़ेंगे। बल्कि मैट्रिक में तो आपका जो डिवीजन हुआ हुआ है वो अलग हुआ हुआ है, ठीक है। इस साल तो आप 9 में जो आए हैं, 9 वालों को फ़ायदा है कि वो आधा आधा कोर्स पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन काफ़ी कम पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी अच्छी खासी है वो। तो बेटा इसमें फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट, इतने सारे टॉपिक हैं। 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात करूंगा और किसी टॉपिक की बात नहीं करूंगा। वो जैसे जैसे एक्सरसाइजेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर मैं आपसे बात करता जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन की, कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करेंगे, 5.1 हमारे कोर्स में नहीं है, तो एक्सरसाइज तो बाद में स्टार्ट करेंगे। मुझे पहले आप ये बताएं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। कोई जानता है फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन, जी बेटा। जानते हैं आप फैक्टराइजेशन क्या होती है? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? पढ़िए कभी। मल्टीपल्स, अच्छा। और बेटा फैक्टर्स, बिल्कुल। फैक्टराइजेशन का वर्ड जो है वो फैक्टर से ही मिला है, मिलके बना है। रिलेटेड टू फैक्टर्स, ओके। एंड और मेकिंग फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। इट इज द प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स। बच्चों, फैक्टर्स बनाने का जो प्रोसेस है उसे फैक्टराइजेशन कहा जाता है। नाम से जाहिर है ना, फैक्टर लगा हुआ है इसमें। फैक्टराइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने का प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब मुझे कोई ये बताए कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्टर्स? जी बच्चों, व्हाट आर फैक्टर्स? मल्टीपल्स, ओके, नोटेड। और कोई?
जी बेटा, डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर, अच्छा ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ नंबर, ओके, और कुछ बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15, बिल्कुल बेटा, 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। तो मतलब क्या हुआ इससे? इससे मतलब क्या निकला? मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी रामीन ने कहा कि 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, या मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 8, या मैं कहूं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 32। बेटा ये हो क्या रहा है, ये 15 जो है ये दो नंबर्स में ब्रेक होके लिखा हुआ है, 8 जो है ये दो नंबर्स में ब्रेक होके लिखा हुआ है, 32 जो है ये दो नंबर्स में ब्रेक होके लिखा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। 15 के दो पार्ट्स हैं 3 और 5, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। 8 के दो पार्ट्स हैं 2 और 3, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 32 के दो पार्ट्स हैं 16 और 2, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर्स आर द पार्ट्स ऑफ एनी नंबर। बिल्कुल आसान डेफिनेशन अगर बताएं इसकी जो याद करने के काबिल हो, तो वो ये है कि फैक्टर्स आर द पार्ट्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, यानी कि वो पार्ट्स कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल नंबर आ जाए तो वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, तो 3 और 5 क्या कहलाएंगे? 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह बेटा 8 के फैक्टर्स और भी हैं दो, 2 और 3 के अलावा। और कौन से हैं, कौन बताएगा? 48? नहीं नहीं, कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए? यस, 4 एंड 2, 4 एंड 2। ठीक है, 4 2 भी इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह 16 2 32 है, 16 और 2 32 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर है इसके? बिल्कुल हैं, 8 4 32 होता है, 8 और 4 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो बेटा बस दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल नंबर आ जाए वो नंबर्स उसके फैक्टर होते हैं। समझ आ गई बात सबको? ठीक है, तो अब 8 का फैक्टर 2 भी है। मैं इसको और आसान कर दूं, इसको और आसान कर दूं, 15 जिस जिसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। मैंने और आसान कर दिया डेफिनेशन को, सुनना जरा। 15 जिस जिसके टेबल में आता है वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 3 और 5 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे। 8 की बात करें, 8 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। 16 की बात करें तो 16 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे 2 4 और 8 16 के फैक्टर्स हैं। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में। अब कोई कंफ्यूजन तो बाकी नहीं रही ना, कि कोई भी नंबर जिस जिस नंबर के टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, अब बेटा जिस तरह नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं उसी तरह पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर्स होते हैं। पॉलिनोमियल समझते हैं ना आप? एक्स वाई जेड की फॉर्म में, अल्फाबेट की फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है, उसके भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? जिस तरह नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं बेटा, उसी तरह आपके पास नंबर के साथ साथ एक्सप्रेशन जो होते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो लिखे हुए होते हैं पॉलिनोमियल्स, उनके भी फैक्टर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपको पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उनके फैक्टर आपने निकालने हैं। ठीक है, तो रेडी हो सीखने के लिए?
आर यू रेडी? ओके, 5.2 का कोई क्वेश्चन करवाने से पहले मैं यहां पर दो फॉर्मूलाई लिख रहा हूं। वो फॉर्मूलाई आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए लाजिम है कि आते हो, लाजमी तौर पर आपको ये फॉर्मूलाई आने चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, आप सबको आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, ऐसा ही है। दूसरा फॉर्मूला एक आपके पास होता है और वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह एक और इसी से मिलता जुलता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूलाई न्यू नहीं है, ये मैंने आज आपको रिमाइंड करवाएं, समझें, रिवाइज करवाएं कि ये फॉर्मूलाई आपको याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। तो क्या सबको ये फॉर्मूलाई याद है? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई अगर याद है तो। ठीक है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आए बिस्मिल्लाह करते हैं, इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहे हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, रिजॉल्व का मतलब क्या है मुझे बताएं। आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया वेक्टर्स? अगर वो पढ़ लिया है तो आप रिजॉल्व का मतलब बहुत अच्छे से बता देंगे। क्या मतलब होता है रिजॉल्व का? जी, स्प्लिटिंग, तोड़ना। रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ देना। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, फैक्टर्स में तोड़ दो, स्प्लिट कर दो इसको फैक्टर्स में। बात समझ में आ रही है? ब्रेक कर दो। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, एक लाइन की फॉर्म में है। हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। और बेटा याद रखना, जब किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में ब्रेक किया जाता है ना, तो फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं। फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं? मल्टीप्लाई होकर। ऐसे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स में ब्रेक किया हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी में। समझ आ रही है बात? ए प्लस बी, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? सही है? ओके, तो अब आगे बात करता हूं मैं आपसे। अब देखो बेटा, फैक्टराइजेशन के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको सबसे पहले जो केस पढ़ाने लगा हूं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूं कि बेटा इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने देखा कि अच्छा जी कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। जब 4 टर्म्स होंगी तो 4 टर्म्स होंगी तो आपने अरेंजमेंट करना है। क्या करना है आपने? अरेंजमेंट करना है बेटा। अब अरेंजमेंट कैसे करना है आपने? आप ये बताओ कि यहां पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कितनी तरह के, कितनी टाइप्स के यहां पर वेरिएबल नजर आ रहे हैं? कितनी टाइप्स के वेरिएबल नजर आ रहे हैं? 4 टाइप के वेरिएबल नहीं है यहां पर। दो तरह के वेरिएबल हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ए वालों को अलग करना है, बी वालों को अलग करना है। तो ए वालों को साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर के बाद लिखेंगे माइनस 2a। ठीक है, और जो बेटा अलग है बी स्क्वायर, बिल्कुल अलग है, देखो बी के जैसा कोई नहीं है यहां पर, तो उसको बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। प्लस 1 को भी इसके साथ लिख देंगे। समझ आई बात? आपने क्या करना है, ए वालों को एक तरफ करना है, बी वालों को एक तरफ। आपने देखा ए वाले तो 2 हैं, तो आपने उन ए वालों को एक साथ लिखा, ए स्क्वायर माइनस 2a,
और उसके साथ कांस्टेंट भी लिख लिया जो बिल्कुल अलग है। बी देखें आप, बी वाली कोई टर्म है ही नहीं दूसरी, तो जो बिल्कुल यूनिक हो, जो बिल्कुल एक हो तादाद में, उसको आपने सबसे एंड में लिखना है, बाकी सबको साथ लिख लेना है। ये क्लियर हो गई बात आपको? जो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा हो उसको एंड में लिखना है आपने। ऐसा वेरिएबल जो एक हो, ऐसा वेरिएबल जो तादाद में एक हो, उसको एंड में लिखना है, बाकी सबको कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, सही है। अब सवाल के दो पार्ट्स हैं, सवाल के दो पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है स्टार्ट की 3 टर्म्स और एक लास्ट वाली टर्म। ठीक है बेटा, अब इनको गौर से देखना। स्टार्ट की 3 टर्म्स और आखिर वाली टर्म। हमेशा जब भी 4 टर्म्स दी जाएंगी तो आपने इसी तरह काम करना है। स्टार्ट की 3 टर्म्स को देखना है अरेंज करने के बाद, और आखिरी टर्म को। मुझे बताओ क्या स्टार्ट की 3 टर्म्स पे कोई फॉर्मूला लग रहा है? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टार्ट की 3 टर्म्स पर? जी बेटा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टार्ट की 3 टर्म्स पे? सब बताएं गौर से देख के। 3 टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? हमारे पास 3 टर्म्स वाला एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा लगेगा यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे पहचाना आपने ये कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा? ये कैसे पहचाना ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा? क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म के साथ माइनस लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अब इसको हमने बंद करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बंद करना है तो कैसे करेंगे? ये देखें, हमने आपको इस तरह लिखना सिखाया है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिखाया है ना मैंने। ऐसे डब्बे की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लो, और ये माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखो पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं जो ए स्क्वायर बन जाए? ए लिखूंगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखूं जो 1 बन जाए? ऐसे देखते हैं, आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखूं जो 1 बन जाए? 1 लिखेंगे। कितने मजे की बात है। अब देखो, जो यहां वो यहां, और जो वहां वो वहां, हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। हंसते खेलते आई बात समझ में? फर्स्ट टर्म को देखा, यहां क्या लिखें जो फर्स्ट टर्म बन जाए? आपने कहा ए लिखे, मैंने ए लिख दिया। फिर मैंने पूछा बताओ आखिरी टर्म 1 है तो आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखूं जो 1 बन जाए? आपने कहा 1 लिख दिया। जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो यहां फर्स्ट ब्रैकेट में, जो सेकंड ब्रैकेट में है वो यहां सेकंड ब्रैकेट में। कितना आसान है। अब पढ़ें जरा इसको, बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्टार्ट वाला। इसको छोड़ दें अभी, माइनस बी स्क्वायर को। बन रहा है ना फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले चेक कर लें कि ये वही आ रहा है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a 1 से होगा तो 2a आ रहा है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, बैलेंस भी हो रहा है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो मुझे बताएं कि हमारे पास ये जो ए स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में या राइट हैंड साइड की फॉर्म में? राइट साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको बंद कर देंगे लेफ्ट साइड की फॉर्म में। लेफ्ट साइड क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है बेटा? ए, और बी क्या है हमारे पास? 1। तो ए माइनस 1 के होल स्क्वायर में हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस का बी स्क्वायर,
है क्या नहीं? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा किसी को? ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन मैं दोबारा उतार देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ताकि आपसे आराम से बात कर सकूं मैं। a-1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। a-1 का स्क्वायर माइनस, बेटे जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी का स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, अगर मैं ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई इशू थोड़ी है। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर वही आएगा, है ना? अग्री करते हो मेरी बात से या नहीं? ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या दोबारा कोई फॉर्मूला लग रहा है इस पर? हाँ बिल्कुल, अता सही कह रहे हैं। देखो बेटा, ये जो पूरी वैल्यू है, ये आपने नहीं लिखना, लेकिन पेंसिल से लिखना चाहे अपने पास तो लिख लीजिएगा। ये जो पूरी वैल्यू है फर्स्ट, इसको मैं ए मान रहा हूं, सेकंड वाली वैल्यू को मैं बी मान रहा हूं। तो जरा मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा ए है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? हम यहां लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है। तो अगर यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको किस में ओपन कर देंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी में। तो बताएं क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है पहले तो मुझे बताएं, समझ आ रही है? ए की वैल्यू क्या है? a-1। ए की जगह a-1 लिखेंगे, और बी की जगह क्या लिखेंगे? बी। सही है। ए की जगह a-1 लिखेंगे, ये देखें ये ए है, ए की जगह मैंने लिख दिया a-1 प्लस फिर बी है, बी की जगह बी लिख देंगे। फिर उसके बाद ए की जगह a-1, फिर माइनस, फिर बी की जगह बी लिख देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो ये फैक्टराइज हो गया है। हमें किस तरह दिया गया था? अजीब तरह एक एक्सप्रेशन दिया गया था, और हमने उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है बेटा, ये आंसर आ गया है। समझ में आई बात सबको? मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा क्वेश्चन कर लें जी। सही है, क्लियर है? ये बेटा सेकंड पेज और लास्ट पेज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? रामीन क्या कह रही हो? जब वन स्टेप में फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला अप्लाई किया है? हाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर। फर्स्ट में थोड़ी किया, सेकंड में किया है, पहले उसको ब्रैकेट में लिख दिया था। और कोई सवाल बेटा? क्लियर हो गया रामीन? बिल्कुल, फॉर्मूला की साइड दिखा सकते हैं, ये लीजिए।
देख लिया बेटा? ओके, सेकेंड स्टेप, ये वाला सेकेंड स्टेप, ये बेटा हमने इसमें ये किया है, जब चार टर्म्स होंगी तो वो टर्म जो बिल्कुल डिफरेंट हो उसको आपने आखिर में लिखना है, ठीक है? बाकी सबको एक साथ लिखना है। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल थे, ए और बी। तो हमने जब ए वेरिएबल देखा तो ए वेरिएबल दो दफा थे हमारे पास, एक ए स्क्वायर था और एक -2a था। उन दोनों को हमने साथ लिख लिया और उसके साथ +1 भी लिख लिया। -b स्क्वायर को हमने एंड में लिखा क्योंकि b जैसा कोई नहीं था, तो इसलिए हमने उसको एंड में लिखा, ठीक है? जो सेम थे उनको साथ लिख लिया और उसके साथ कांस्टेंट लिख लिया। बोलो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े अब। एक ही सवाल में दो फॉर्मूलाई लग रहे हैं, आप ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा डायरेक्ट पार्ट 6, बाकी सारे पार्ट भी हम करेंगे लेकिन पहले मैं पार्ट 6 करवा रहा हूं किसी वजह से। तो ये पार्ट 6 लिख रहा हूं और उसको आप देखेंगे, बताएंगे इसमें। पहले तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac सोल्यूशन। चलें जी, पहले हम उतार देते हैं इसको एक दफा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac, ठीक है? अब मुझे बताएं, यहां पर भी चार टर्म्स हैं, तो कौन सी तीन टर्म्स को साथ लिखेंगे और कौन सी टर्म को बिल्कुल अलग कर देंगे, आखिर में कर देंगे? बताएं। अता कह रहे हैं बी स्क्वायर एंड में आएगा, मुबशिरा कह रही है शुरू की। क्या शुरू की? A6 एंड क्या टुगेदर? शुरू की साथ लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर साथ लिख लें, 6ac को एंड में लिखें। A6ac और 9 वाली जो टर्म है वो साथ लिखेंगे, रामीन कह रही हैं। ऐसा ही है, माइनस बी स्क्वायर एंड में लिखेंगे, ये लोग कह रहे हैं। तीन शुरू की वैल्यू साथ लिखेंगे मुबशिरा, क्यों? अगर तीन शुरू की वैल्यू साथ लिख ली, इसमें मुझे बताएं डिफरेंट कौन सा है सबसे डिफरेंट? ए, सी और ए सी। ये जो टर्म है ए सी, इसने ये बताया है ए और सी साथ हैं इसमें। ये टर्म ये बता रही है कि ए और सी एक ही यूनिट है, ए और सी साथ हैं। तो हम ए सी और ए सी वाले को एक साथ लिख लेंगे। बी स्क्वायर जैसा कोई नहीं है इस पूरे में। जब बी स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो बी वाली टर्म को आखिर में लिखेंगे, ये बताया था मैंने, ठीक है? तो बी एंड में आएगा, सबका इस पर इत्तेफाक है, तो हम यही करते हैं। ए स्क्वायर प्लस, पहले लिख रहा है 6ac, फिर लिख रहा है 9c स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे ही चाह रहे थे आप लोग? मैं पहले 9c स्क्वायर भी लिख सकता था, फिर 6ac लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटा जो तीसरी टर्म होती है ना, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, यानी वो ऐसी हो कि जिसको आप ब्रैकेट में स्क्वायर में बन कर सकें। लास्ट सवाल में हमने -2a को एंड में नहीं लिखा था क्योंकि -2a स्क्वायर में बन नहीं हो सकता था, 1 को लिखा था, ठीक है? तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल फॉर्मूले में प्रॉब्लम होगी। अब ये दो पार्ट आ गए आपके पास। एक पार्ट आपके पास ये है जिसमें तीन टर्म्स हैं और ये दूसरा पार्ट है। तो ये देखें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर बताएं, साइन देखकर बताएं, प्लस वाला माइनस वाला? प्लस वाला यूज होगा। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर
+2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। बताएं यहां क्या लिखूं जो ये a स्क्वायर बन जाए? ए लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। और आखिरी वाली टर्म बताएं आप, यहां क्या लिखूं जो ये 9c स्क्वायर बन जाए? नहीं, अगर 9 लिख दिया तो बेटा 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा। यहां ऐसा क्या लिखे हैं जिसका स्क्वायर 9c स्क्वायर हो? 3c लिखेंगे बिल्कुल, 3c। देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा, तो 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं बेटे, माइनस वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हम सेकेंड टर्म को देखते हैं, मिडिल टर्म को देखते हैं। मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज होता है, अगर इसका साइन माइनस है तो माइनस वाला यूज होता है, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट टर्म लिखी है वो यहां पर लिखेंगे ए, जो सेकेंड टर्म लिखी है वही यहां पर लिखेंगे ए। अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा। ए स्क्वायर प्लस 2 3 6 AC प्लस 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 9c स्क्वायर, यही आ रहा है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी स्क्वायर, इसको अभी के अभी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस बी का स्क्वायर, सही है ना? यहीं पे काम कर दिया इसका। अब फॉर्मूला लग रहा है यहां से लेके यहां तक, ये देखें मैं दोबारा से हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ए स्क्वायर से लेके 3c स्क्वायर तक कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां मेंशन करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, इस फॉर्म में खुला हुआ। हम इसको बंद करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में। कैसे लिखेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर में। a क्या है, b क्या है? a की वैल्यू क्या है? a। b की वैल्यू क्या है? 3c। जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है वो a होता है, जो लास्ट ब्रैकेट में होता है वो b होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? a प्लस 3c का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस बी का स्क्वायर। अब बेटा मुझे बताओ, क्या ये सवाल खत्म हो गया या आगे भी होगा? हाँ जी, आगे होगा। क्या होगा आगे? अब वही वाली बात जो पहले कही थी, ये जो पूरा है आपके पास, ये a है और ये दूसरी जो वैल्यू है ये b है। इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको पढ़ लें आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, हम इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो दो ब्रैकेट होंगे यकीनन, एक होगा ए प्लस बी और एक होगा ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, ए हमारा थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। ए प्लस बी ए माइनस बी में ए कितना है हमारा? ए प्लस 3c, ए प्लस 3c प्लस बी, तो हमने यहां लिख दिया प्लस बी। बी क्या है? बी के ही बराबर है, ये हो गया ए प्लस बी। और ए माइनस बी, ए प्लस 3c ए है, माइनस बी क्या है? बी। अब आप देखें, आप इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ले आए हैं, ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई यहां पर। अब आसान लग रहा है? स्टार्ट से देख लो इसको, और कोई क्वेश्चन है तो कर लो। सही है? डन? वेरी गुड। नेक्स्ट। कौन से सेकेंड स्टेप में मेंशन करना चाहिए? नहीं, यहां पर हमने बेटा कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं है शहजादी,
हमने तो फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। फॉर्मूला जब हमने यहां पर फॉर्मूले की फॉर्म में बंद किया उसके बाद बताएंगे ना आप कौन से फॉर्मूले में बंद कर रहे हैं। यहां पर, यहां तो फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की तैयारी कर रहे हैं। यहां फॉर्मूला लगाया नहीं है, जहां फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वहां हमने लिखा है। समझी बात आप? वहां फॉर्मूला लगाया नहीं है, वहां सिर्फ फॉर्म बना रहे हैं। समझ आ गई बात? और कोई सवाल? नेक्स्ट। सही है बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? चलो अब मैं आपको करवा रहा हूं इसका पार्ट 8। पार्ट 8 देखो उसमें क्या कह रहे हैं। पार्ट 8 में हमारे पास कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49z²। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और बच्चों इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक दफा। चलिए जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49z²। मुझे बताएं कैसे स्टार्ट करेंगे इस सवाल को, और कौन सी टर्म को कहाँ लिखेंगे, कौन सी टर्म को आखिर में लिखेंगे, वो सब करना है हमने इसमें, या फिर पहले से हुआ हुआ है? बेटा इसमें तो पहले से अरेंज हुआ हुआ है। जो डिफरेंट टर्म थी, जो जेड वाली टर्म थी, उसको बिल्कुल एंड में लिख दिया है इन्होंने, खुद ही लिख दिया है ना। देख लें आप, जो डिफरेंट टर्म थी उसको एंड में लिख कर दिया है उन्होंने z² को। तो हमें वैसे तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट की 3 टर्म्स को देखो, तो अगर ये स्टार्ट की 3 टर्म्स ऐसे ही लिखी रही बेटा, तो हमें फॉर्मूला बनाने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब 3 टर्म्स होती हैं तो थर्ड टर्म जो है वो होनी चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर लग सके। लेकिन हमारे पास थर्ड टर्म 2xy लिखी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। x² प्लस 2xy को पहले लिखेंगे और प्लस y² को बाद में लिखेंगे, और माइनस का 49z², ऐसे ही। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ शुरू की जो 3 टर्म्स हैं इनके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टार्ट की 3 टर्म्स पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर इसको इस फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखें फर्स्ट टर्म है x², फर्स्ट टर्म है x²। मुझे बताएं यहां क्या लिखूं जो x² बन जाए? x लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और मुझे बताएं y² बनाना है, तो आखिरी टर्म में क्या लिखूं जो y² बन जाए? y लिखेंगे। तो जो स्टार्ट में लिखा है वो पहले ब्रैकेट में, जो एंड में लिखा है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जरा पढ़ लें, x का स्क्वायर, x² मौजूद है, प्लस 2xy मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2xy मौजूद है, प्लस y का स्क्वायर, y² मौजूद है। ऐसा ही है। आगे लिखा हुआ है -49z²। -49z² जो लिखा हुआ है बेटा, इसको भी हम ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे 7z²। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी b का स्क्वायर लिखा हुआ, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा था। ब्रैकेट में स्क्वायर में लिखने का मतलब ये होता है कि हम उस टर्म को स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं। तो वहां कोई नंबर तो नहीं था, खाली b था, तो आपको इतना फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 49 है, तो जो आखिरी चौथी टर्म होती है उसको भी स्क्वायर में बंद करके लिखते हैं। तो आपको मालूम है 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हमने यहां पर लिखा 7z का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
चौथी टर्म को भी स्क्वायर में ब्रेक करके लिख दिया। 7z का स्क्वायर 49z स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? डन। अब सुने, x से लेके y तक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बंद कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे आपके पास लिखा हुआ है माइनस 7z का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 7z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें दोबारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये जो आपके पास पहली टर्म है x प्लस वाई, आप इसको a मान लें, ये पूरा a है आपके पास और ये पूरा b है, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बराबर होगा a प्लस बी ए माइनस बी के। तो a प्लस बी का मतलब a की जगह हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस b, क्या है b की जगह? 7z। ये हो गया a प्लस बी। a माइनस बी क्या होगा? x प्लस वाई माइनस 7z। ठीक है, ये देखें फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बेटा समझ में आई बात? डन। स्टार्ट से देखो। सही है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज। मैं एक सवाल और आपको करवाना चाहूंगा, और वो है बेटा हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 में लिखूंगा और फिर आप बताएंगे कि इसमें करना क्या है, मैं नहीं बोलूंगा स्टार्ट में। ठीक है, पार्ट 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसको एक दफा उतार देते हैं हम। अब आप लोग बताएं आपके ख्याल में क्या करना है इसमें। हाँ भाई बताएं। ब्रैकेट खोलना है? ब्रैकेट कैसे खोलेंगे बेटा? ब्रैकेट अगर खोलना है तो ब्रैकेट तो उससे खुलेगा, ये 3 टर्म्स हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें खोलना नहीं होता है फैक्टराइजेशन में, तो हमें बंद करना होता है। हम फॉर्मूले में बंद करते आ रहे हैं पिछले 3 सवालों में। आसिम कह रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेटा ये देखें आप, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये ऐसी छोड़ा मैंने। अब देखें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये स्क्वायर में बन हो सकता है?
बेटा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाओगे ना आप लोग, तो आपके पास इतनी सारी टर्म्स आ जाएंगी, वो फैक्टर थोड़ी बनेगा, वो तो और फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें बंद करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला खोलना नहीं है, फॉर्मूला बंद करना है। ठीक है, बताओ क्या ये स्क्वायर में बंद हो सकता है? 4 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है, जी एक्स का स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है, जी वाई का स्क्वायर। इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब देखें जरा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है, तो हमने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब देखें, पिछले वाले में तो पहले हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ता था, क्या इसमें लगाना पड़ा? इसमें तो आपके पास डायरेक्ट वाला स्टेप आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये देखें, ये पूरा a है, ये पूरा b है, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा, समझ आई बात? बेटा इसमें तो आपकी एफर्ट रिड्यूस हो गई, आपको तो वो काम करना नहीं पड़ा इसके अंदर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। सबकी समझ में आ रही है बात? हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी, ए किसके बराबर है? ये ए की वैल्यू है, ठीक है। प्लस बी, बी किसके बराबर है? 2xy के। यहां लिख दिया 2xy। सही है बेटा। फिर a माइनस बी, तो a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस बी, बी की जगह 2xy। ठीक है बेटा। तो ये देखिए, हमने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया, ये फैक्टर आ गए। क्लियर है? डन। कोई इशू? सही। रिमेनिंग पार्ट्स बेटा करना चाहें तो कर लीजिएगा, वैसे मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अगर आपसे हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें आप, एक दफ़ा इस तरह किया है हमने ये। तो इसको आज हम यहीं तक रख रहे हैं। सही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक, थर्सडे को मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सही है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।